हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी हब में। आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स और रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहले देखते हैं, ये कॉमन है। छत्तीसगढ़ में मिट्टियों में लाल पीली मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी भी इसी को कहते हैं, लेटेराइट मिट्टी, दोमट मिट्टी और काली मिट्टी, मुख्यतः ये 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। इसके अतिरिक्त भी कुछ मिट्टियाँ पाई जाती है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पांचों बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले ये देख लेते हैं कि कौन सी मिट्टी की मात्रा कितनी है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है लगभग 50 से 60%, लगभग 50 से 60% पाई जाती है लाल पीली मिट्टी की मात्रा। ठीक है, इससे कुछ कम या ज़्यादा भी हो सकता है। और काली मिट्टी सबसे पहले अधिक से कम देखते हैं। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है 50 से 60%, लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है ये 20 से 25%, 20 से 25% तक पाई जाती है लाल बलुई मिट्टी या लाल रेतीली मिट्टी, इस चीज को कहते हैं। और 10 से 15% पाई जाती है लाल दोमट मिट्टी, यह है लाल दोमट मिट्टी, ये पाई जाती है 10 से 15% तक। ठीक है, ये 10 से 15% पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी पाई जाती है 8 से 10%, ये पाई जाती है 8 से 10%। और सबसे कम पाई जाती है इनमें से लेटेराइट मिट्टी, ये पाई जाती है लगभग 2 से 5% तक। तो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है 50 से 60% लाल पीली मिट्टी। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक मात्रा में छत्तीसगढ़ में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो बोलेंगे लाल पीली मिट्टी लगभग 50 से 60, और सबसे कम पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी। ये 5 मुख्य मिट्टियों में सबसे कम लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। वैसे तो और भी अन्य प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है जो कि बहुत कम मात्रा में होते हैं, इसलिए उसको हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं मिट्टी के वर्ग। तो मिट्टी को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। ये जो दिया है इनमें से और एक भी वर्ग है जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। मोलिसोल्स, इसमें मोलिसोल्स नहीं है। और भी एक प्रकार की मिट्टी है मोलिसोल्स, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एंटीसॉल के अंतर्गत कौन सी मिट्टी आती है। तो ये लेटेराइट मिट्टी आती है एंटीसॉल वर्ग में। इसका स्थानीय नाम है मुरुमी मिट्टी या भाटा मिट्टी, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं बहुत। और इंसेप्टिसॉल के अंतर्गत आता है लाल पीली मिट्टी, जिसे स्थानीय भाषा में कहते हैं मटासी मिट्टी। लाल पीली मिट्टी की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। अगला है अल्फीसॉल। अल्फीसॉल के अंतर्गत आता है लाल बलुई मिट्टी। ठीक है, लाल बलुई मिट्टी को टिकरा मिट्टी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में लाल बलुई मिट्टी को टिकरा मिट्टी कहा जाता है। और अगला है वर्टिसॉल। वर्टिसॉल के अंतर्गत आता है काली मिट्टी या कन्हार मिट्टी, इसी को कहते हैं। अल्फीसॉल की मात्रा है लगभग 39%। अल्फीसॉल को डोरसा मिट्टी कहते हैं। वर्टिसॉल के अंतर्गत क्या कहते हैं, तो काली मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है और कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण होती है। क्वेश्चन में आगे कवर करेंगे ये सब।
और ये भी एक चीज़ आप याद रख ले रहना, बहुत इम्पोर्टेंट है। मिट्टी का पीला रंग किस कारण होता है? तो ये होता है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। फेरिक याद रखना, फेरिक फेरस में कंफ्यूज मत होना। फेरिक पीला, फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति में मिट्टी का लाल रंग होता है। और मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति में काला होता है? तो यह है फेरिक टाइटेनियम। इसको भी याद रखना, ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो ये कौन सी मिट्टी है? तो यह है लाल पीली मिट्टी। अभी बार बार बताई हूँ, लाल पीली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी को और क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं स्थानीय भाषा में मटासी मिट्टी। ऑप्शन सी राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इसका स्थानीय नाम है मटासी। कन्हार मिट्टी के बाद ये देश की दूसरी उपजाऊ मिट्टी है, कह रहा है देश की। ठीक है, भारत में इसे चावल मृदा के नाम से जाना जाता है। लाल पीली मिट्टी को चावल मृदा के नाम से जाना जाता है। और क्यों कहते हैं इसे चावल मृदा? क्योंकि ये धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है। यह एक प्रकार की क्षेत्रीय मिट्टी है। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में धान की खेती के लिए कौन सी उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है? ऊपर हमने देखा, तो क्या है? लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी, ऑप्शन बी राइट आंसर। लाल पीली मिट्टी में निम्नलिखित में से क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? लाल पीली मिट्टी में तो इसमें पाया जाता है चूना। ऑप्शन डी राइट आंसर। और चूने की उपस्थिति के कारण ही ये उपजाऊ होती है। ठीक है, तीनों का आंसर एक ही है। ठीक है, लेकिन इसे घुमा घुमा कर पूछा जाता है। लाल पीली मिट्टी में चूना की पर्याप्त मात्रा होने के कारण यह धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है। जबकि इस मिट्टी में किस चीज़ की कमी होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस, ये सब की कमी होती है। और चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिस कारण ये उपजाऊ होती है। अगला है, इनमें से किस प्रकार की मिट्टी को छत्तीसगढ़ में टिकरा कहा जाता है? किस प्रकार की मिट्टी को छत्तीसगढ़ में टिकरा कहा जाता है? तो यह है लाल बलुई मिट्टी। ऑप्शन बी राइट आंसर। लाल बलुई मिट्टी को छत्तीसगढ़ में टिकरा कहा जाता है। यह सामान्यतः बस्तर के ढलानों में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी का अधिक विस्तार कहाँ है? इनमें से कौन से जिले में ज्यादा दोमट मिट्टी पाया जाता है? तो यह है सुकमा और दंतेवाड़ा। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है, छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस मिट्टी में चीका की मात्रा सर्वाधिक होती है? किस मिट्टी में चीका की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो यह है कन्हार मिट्टी। ऑप्शन सी राइट आंसर। कन्हार मिट्टी का और क्या क्या अन्य नाम है? तो कन्हार को काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी और भर्री मिट्टी कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होंगे, कन्हार, काली, रेगुर ये चारों एक ही है। लेकिन अलग अलग क्वेश्चन में कन्हार की जगह कहीं भर्री भी दे दिया जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर। काली या कन्हार मिट्टी में चीका की मात्रा 50 से 55% तक होती है। चीका की अधिकता से इसमें रंध्र कम होते हैं, जिसके कारण इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इस कारण ये उपजाऊ भी अधिक होता है। छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस मिट्टी को मुरुम मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो यह है भाटा मिट्टी। भाटा मिट्टी को मुरुम मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। यहाँ डेली क्लासेस होती है फ्रेंड्स, जो कि सारे के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन कराए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बागवानी, कृषि और चाय की खेती के लिए किस मृदा को उपयुक्त माना जाता है? तो यह है लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन सी राइट आंसर। यह बागवानी, कृषि और चाय की खेती के लिए उपयुक्त होती है।
लेटेराइट मिट्टी का विस्तार पाट प्रदेशों में सबसे ज़्यादा होता है। पाट प्रदेश जैसे कि जसपुर, बगीचा, सामरी, सीतापुर, इन स्थानों पर ज़्यादा है। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण निक्षालन या लेटेराइजेशन विधि के द्वारा होती है। यह कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। क्वेश्चन एक बार ऐसे भी पूछा गया था फ्रेंड्स, लेटेराइजेशन का संबंध किससे है? ऐसे पूछेगा तो थोड़ा टफ लग रहा है। लेटेराइजेशन का संबंध किससे है? तो आंसर में लेंगे मिट्टी से। ठीक है, और लेटेराइट मिट्टी का निर्माण भी हुआ है लेटेराइजेशन से या निक्षालन से। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि में पाई जाने वाली काली मिट्टी को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं, काली मिट्टी को कह रहा है, तो काली मिट्टी को और क्या क्या कहते हैं बताई थी? रेगूर, भर्री या कन्हार। तो इसमें से कौन से ऑप्शन में? भर्री। ऑप्शन सी राइट आंसर। काली मिट्टी को भर्री मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक कृषि व्याप्त क्षेत्र में कौन सी प्रकार की मृदा पाई जाती है? एंटीसॉल, इंसेप्टिसॉल, अल्फीसॉल और वर्टिसॉल। तो इनमें से किसकी मात्रा अधिक होती है? तो यह है अल्फीसॉल। ऑप्शन सी राइट आंसर, अल्फीसॉल की मात्रा ज्यादा होती है। छत्तीसगढ़ में मृदा का क्रम एंटीसॉल का स्थानीय नाम क्या है? स्टार्टिंग में बताई हूँ फ्रेंड, एंटीसॉल का स्थानीय नाम क्या है? तो यह है भाटा मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। भाटा मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी, ये एंटीसॉल का स्थानीय नाम है। छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं फ्रेंड्स, इसमें भी रिपीट हो गए हैं। काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? तो यह है कन्हार। ऑप्शन ए राइट आंसर। मटासी मिट्टी के बारे में इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं है को पहले टिक लगा लेते हैं। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह मिट्टी, पहले सबको पढ़ लेते हैं। यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। सेकंड है, यह कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है। थर्ड है, इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है। और फोर्थ है, इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइए, नहीं है। तो यह है ऑप्शन ए। यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। तो ये वाला सत्य नहीं है, ऑप्शन ए। कैसे सत्य नहीं है? तो आगे देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर, कैसे सत्य नहीं है? तो पहले मटासी मिट्टी के बारे में क्या क्या फैक्ट है ये जान लेते हैं। मटासी मिट्टी लाल पीली मिट्टी को कहते हैं। लाल पीली मिट्टी को मटासी मिट्टी कहते हैं। ऊपर के क्वेश्चन में देखा है हमने। ये कन्हार मिट्टी के अपेक्षा अधिक तथा भाटा मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर होते हैं। ठीक है, इसमें उल्टा दे दिया है, भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक दिया है। नहीं, यहाँ होना चाहिए कन्हार होना चाहिए था। कन्हार मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा भाटा मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर होती है। ठीक है, ऐसे होना चाहिए था, लेकिन इसमें उल्टा हो गया है, इस कारण ये सत्य नहीं है। बाकी सब सही है। यह कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है। हाँ, कन्हार मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। यह सेकंड नंबर की है, दूसरे नंबर की उपजाऊ है। लाल पीली मिट्टी दूसरे नंबर की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। पहले में आता है कन्हार मिट्टी, इसमें लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है। सही है।
ये इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, यह भी सही है। और इस मिट्टी का पीएच मान पूछा जाए तो इसका पीएच मान होता है 6.8, यानी हल्का अम्लीय। ठीक है, इसका पीएच मान 6.8 होता है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में इनमें से बेसाल्ट लावा चट्टानों के अपरदन से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? तो ये है काली मिट्टी। ऑप्शन ए राइट आंसर, काली मिट्टी। ये लावा चट्टानों के अपरदन से इसका निर्माण होता है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है कह रहा है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं। भाटा मोटे कणों एवं गोल पत्थरों से युक्त। सेकंड है डोरसा, पहाड़ी एवं पथरीली मिट्टी होती है। थर्ड है मटासी, बलुई दोमट तथा पीले रंग की होती है। और अगला है कन्हार, बारीक कणों वाली काली गहरी भूमि पर पाई जाती है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह है डोरसा। डोरसा पहाड़ी एवं पथरीली मिट्टी होती है, ये सत्य नहीं है। डोरसा मिट्टी होती है काली और पीली मिट्टी का मिश्रण होती है डोरसा मिट्टी। ठीक है, और यह कम गहरी पर पाई जाती है, पहाड़ी पर नहीं पाई जाती है, कम गहरी पर पाई जाती है और चिकनी होती है। इसमें कह रहा है पथरीली, तो ये पथरीली नहीं होती, ये चिकनी मिट्टी होती है। ठीक है, और ये सब सही है। भाटा मिट्टी होती है मोटे कणों वाली, और लाल पीली मिट्टी वाला तो हो गया। डोरसा मिट्टी कैसे होती है? डोरसा मिट्टी को और क्या कहते हैं? डोरसा मिट्टी को लाल पीली मिट्टी कहते हैं। ठीक है, डोरसा मिट्टी काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी का मिश्रण होता है ये, इस कारण इसमें लाल पीली मिट्टी के गुण पाए जाते हैं। डोरसा काली और लाल पीली मिट्टी का मिश्रण होता है, काली और लाल पीली मिट्टी का ये मिश्रण होता है डोरसा। दोनों को मिलाने से डोरसा मिट्टी बनता है, और ये पाया जाता है कम गहरे पर, और ये चिकनी होती है। मटासी मिट्टी कैसी होती है? तो बलुई दोमट और पीले रंग की। ठीक है, हल्का लाल या पीले रंग की होती है। कन्हार मिट्टी कैसी होती है? तो ये बारीक कणों वाली होती है। ठीक है, कन्हार मिट्टी बारीक कणों वाली होती है, और ये भूरी कलर की होती है कन्हार मिट्टी। भूरी मृदा भी कहते हैं इसे, या काली मृदा भी कहते हैं। ठीक है, अगला है, ये देख सकते हैं, डोरसा काली और लाल पीली मिट्टी का मिश्रण है। यह पहाड़ी पथरीली मिट्टी नहीं है, बल्कि कम गहरी और चिकनी मिट्टी है। अगला है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? बहुत बार रिपीट हो चुका है और इम्पोर्टेंट और इजी भी है। तो क से कपास, क से काला। ठीक है, याद रखना, क से कपास, क से काला। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर, इसमें दिया है कन्हार। अगला है, बस्तर के ढलानों में सामान्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बस्तर के ढलानों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है अधिकतर? तो ये पाई जाती है टिकरा मिट्टी। ऑप्शन ए राइट आंसर, टिकरा मिट्टी। अगला है, छत्तीसगढ़ में कन्हार मिट्टी मुख्य रूप से किस तरह की भूमि में पाई जाती है? ये पाई जाती है मैदानी क्षेत्र एवं घाटी क्षेत्र में। ऑप्शन बी राइट आंसर, कन्हार मिट्टी मुख्य रूप से किस तरह की भूमि में पाई जाती है? तो ये मैदानी और घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है, छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है? ये अधिक सिंचित रहते हैं हमेशा, इस कारण ये सिंचाई की मात्रा कम पड़ती है। कौन सी प्रकार की मिट्टी में? तो काली मिट्टी में, इस कारण ये अधिक उपजाऊ भी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। मिट्टी का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? स्टार्टिंग में बताई हूँ, शायद याद हो तो आपको। मिट्टी का पीला रंग
किसकी उपस्थिति में होता है? तो यह है फेरिक ऑक्साइड। ऑप्शन ए राइट आंसर, फेरिक ऑक्साइड। आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स, और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। थैंक यू।